नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बायोलॉजी टॉपिक के डाइजेस्टिव सिस्टम एवं विटामिन टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा में 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं। इससे पहले इस चैनल पर डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 वीडियो अपलोड हुए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे। अगर आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए तो वीडियो को रोक करके वही आंसर सोच सकते हैं। उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों, जिस विटामिन को हार्मोन माना जाता है वो है विटामिन डी, इसलिए सही आंसर होगा डी, विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी जो होता है वो वसा में घुलने वाला प्रो हार्मोन का समूह होता है। जंतुओं में 2 तरह के विटामिन डी पाए जाते हैं। पहला है कोलोकैल्सिफेरॉल तथा दूसरा है आर्गोकैल्सिफेरॉल। दोस्तों, जो कोलोकैल्सिफेरॉल होता है इसका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। और जो आर्गोकैल्सिफेरॉल होता है इसका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में नहीं होता है। जो हम लोग सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी लेते हैं वो यही आर्गोकैल्सिफेरॉल होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? दोस्तों, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी प्रतिदिन लेना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा सी, 4000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। फ्रेंड्स, आम, पपीता एवं गाजर विटामिन ए का प्रचुर प्राकृतिक स्रोत हैं, लेकिन जो दूध होता है उसमें विटामिन ए पाया ही नहीं जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा डी, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक विटामिन नहीं है? तो दोस्तों, थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, इसलिए सही आंसर होगा बी, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा सी, विटामिन के बंध्यापन। दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन के कारण बंध्यापन नहीं होता है। बंध्यापन जो होता है वह विटामिन ई के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन सपनों को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों, जो विटामिन B6 होता है वह सपनों को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, इसलिए सही आंसर होगा सी, विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। दोस्तों, कोबाल्ट एक खनिज लवण होता है जो विटामिन B12 में पाया जाता है, और यह जो विटामिन B12 है यह वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है। अगर B12 की कमी हो जाती है तो तंत्रिका तंत्र का कार्य गड़बड़ हो जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबैलेमिन, इससे सही आंसर होगा डी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, इसलिए सही आंसर होगा बी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर के ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में पनीर एक ऐसा आहार है जो ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, क्योंकि पनीर में प्रोटीन पाया जाता है और वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए सही आंसर होगा सी, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसको याद रखिए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं और विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं। इनके नाम कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही हैं। विटामिन बी5 को पेंटोथिनिक कहते हैं, विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं और विटामिन बी7 को बायोटीन और विटामिन बी9 को फोलिक अम्ल कहते हैं। इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही हैं। विटामिन बी12 को साइनोकोबैलेमिन कहते हैं, विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेराल कहते हैं और विटामिन ई को टोकोफेराल कहते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा विटामिन के छूट गया है, उसे नैप्थोक्विनोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय होते हैं और याद रखिएगा विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा बी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी रोग हो गया है तो बताइए निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन नहीं ले रहा था? तो दोस्तों याद रखिएगा विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा बी, विटामिन बी, विटामिन डी तथा विटामिन सी। यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। क्वेश्चन है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, बताइए 100 ग्राम केले में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? दोस्तों याद रखिएगा प्रति 100 ग्राम केले से 90 से 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा सी, 116 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है और 100 ग्राम मूंगफली में प्रोटीन 25.3% तथा वसा 48.1% पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा बी, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों पालक के पत्ते में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा बी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा 7.2% होती है और दोस्तों याद रखिएगा जो गाय होती है उसमें औसतन 3.5 से 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? दोस्तों अमीनो अम्ल एक ऐसा यौगिक होता है जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, प्रोटीन के टूटने से अमीनो अम्ल बनता है, इसलिए सही आंसर होगा बी, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए जो प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है वह 45 ग्राम होती है, इसे सही आंसर होगा डी, 45 ग्राम। जबकि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं उनको दैनिक जीवन में इससे भी अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम एवं विटामिन टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने टॉप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। और आपकी स्क्रीन पर जो एक क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।